नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको और मुझे साथ रखे, आबाद रखे। मौजूद सामीन सामियात हजरात, आज मैं बड़ा ही अहम टॉपिक और अहम सवाल लेकर आई हूँ। जिस वजह से घर में गुर्बत आती है। मेरी बहनें नमाज़ पढ़ती हैं, रोज़े रखती हैं, मेरे भाई भी नमाज के पाबंद हैं, कुरान पाक की भी तिलावत कर रहे हैं और कर रही हैं, लेकिन घर में है कि गुर्बत का नाम जाने का नाम नहीं ले रही और गुर्बत आती चली जा रही है। फिर कहती हैं, मेरी माँ बहनें कहती हैं कि नमाज तो हम पढ़ रहे हैं, हम कुरान पाक की तिलावत भी कर रहे हैं और गुर्बत नहीं जा रही। तो ये सुने ज़रूर, इस बयान को सुन के आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और इस पर अमल ज़रूर करिएगा। नंबर 1, जिस घर में बाथरूम में पेशाब करा जाए उस घर में बरकतें नहीं आती, उस घर में बरकतें कभी नहीं आएंगी और इंसान बीमारी और डिप्रेशन में मुब्तला हो जाता है। आप कहेंगे कि हमारी बाथरूम और लैट्रिन अटैच है इसलिए उसमें कर लेते हैं। नहीं मेरी भाई मेरी बहनों, लैट्रिन बाथरूम अटैच अक्सर होते हैं, लेकिन या तो टॉयलेट ऊंची होगी या फिर बाथरूम ऊंचा होगा। इसी तरीके से होता है। कुछ ऐसा करते हैं, नहाने गए वहीं पर बैठ गई और पेशाब करने लग गए, तो ऐसा नहीं करना है, इससे भी आपके घर में गुर्बत आएगी। और नंबर 2 ये कि टूटे हुए बर्तन में खाना खाना, टूटे बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए, इससे भी गुर्बत आती है। क्योंकि टूटे हुए बर्तन में खाना खाना हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाया है। आप एल्युमिनियम का है तो उसको बदल लें, पीतल का है तब भी बदल लें, और चीनी या शीशे का है तो उसको फेंक दें। और टूटे बर्तन में खाना नहीं खाएं, इससे भी घर में गुर्बत आती है। और नंबर 3, रात को बर्तन नहीं धोती और ऐसे ही रख देती हैं गंदे, और बर्तन ऐसे ही खाना खाया और रख दिया, उससे भी रहमत के फरिश्ते घर में नहीं आते और उससे भी गुर्बत आती है। तो मेरी बहनों, मेरी माँ बहनों, मेरी प्यारी अजीज़ों दोस्तों, ये ख्याल ज़रूर रखें कि रात को बर्तन हमेशा धोकर रखें। और नंबर 4 ये, खड़े होकर कपड़े नहीं पहने, यानी सलवार पजामा, मेरे भाई भी मेरी बहनें भी खड़े होकर कपड़े नहीं पहने, उससे भी बीमारियां आती हैं और कैंसर जैसी बीमारी, लकवे का डर, फालिस का डर रहता है। इसलिए लाइलाज बीमारियां हैं, इनसे भी, इन बीमारियों का होने से बचें। इंशाअल्लाह आप अमल ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और नंबर 5 ये है, मेहमान आने पर अलकसाना, मेहमान आए और आप अलकसा रहे हैं। नहीं मेरी बहनों मेरे भाइयों, मेहमान आए तो मुंह नहीं चढ़ाएं, उन्हें प्यार मोहब्बत और इत्तफाक से बिठाएं और उनकी अच्छे से खिदमत करें। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेहमान के आने से पहले उसका रिस्क बढ़ा दिया जाता है और उसके घर में बरकतें कर दी जाती हैं। तो मेहमान की खूब खातिर तवाज़े करें। मेरे आका के परदादा दादा परदादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बग़ैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे, तो इसलिए मेहमानों से कभी नहीं अलकसाएं और मेहमानों के साथ मोहब्बत से अखलाक से पेश आएँ। और नंबर 6 ये है, टूटे हुए बर्तन भी मैं भी नहीं खाना खाएं और ना बनाएं, उसको भी घर से फेंक दें। और अपने लैट्रिन बाथरूम साफ़ रखें और अच्छी सफाई सुथराई का ख्याल रखें। और जनाबत की हालत में भी घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। साथ में बताती चलूँ, जो भाई बहन पढ़े हुए हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं और उनके घर में कुरान पाक रखा हुआ है और वो कुरान पाक नहीं पढ़ रहे और ऐसे ही रखा हुआ है, गर्द चढ़ गई है कुरान पाक पे, और मेरी बहनें घर में तिलावत नहीं करती, तो उससे भी घर में बेबरकती होती है। इस चीज़ का ख़ास करके ख्याल रखें कि कुरान पाक की तिलावत करें। और नंबर 8 ये, जो भाई बहन मगरिब और इशा के दरमियान सो जाते हैं, ईसा और मगरिब के दरमियान सोना मकरूह, यानी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, इससे भी बेबरकती आती है। आप अगर पीरियड या हैज़ की हालत में हैं और नमाज नहीं पढ़ सकती, तो आप ईसा की अजान सुनने के बाद ही सोया करें, उससे पहले नहीं सोना है आपको। और मेरे भाई भी इस बात का ख्याल रखें कि अक्सर ऐसा करते हैं कि रातों को तो जागते हैं और सवेरा सो जाते हैं, आधी रात से जग जाते हैं, तो ये ना करें।
इससे भी घर में गुर्बत आती है। नंबर 9, ये बयान सवाल है कि कमाई तो है हमारी कम और खर्चा ज़्यादा करती हैं। कमाई हमारी 500 रुपये की और 1000 का जो खर्चा करता है घर में, उसमें उसके घर में कभी बरकत नहीं आती। मेरी बहनों, अपने शौहरों का ख्याल करो और उनकी आमदनी से ज़्यादा खर्च ना करो। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि किसी की होड़ नहीं करनी चाहिए। जितना अपने शौहर कमा रहा है उस पे तवक्कल करना चाहिए। अपने शौहर की तनख्वाह देखकर खर्च करना चाहिए। बीबी को लाजिम है कि अपने शौहर की तनख्वाह से ज़्यादा खर्च ना करे, उससे परहेज करे और अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ मांगे, तो इंशाअल्लाह आपके घर में कामयाबी कामरानी ज़रूर होगी। और इन बातों का ध्यान रखें, ख़ास करके ये सभी के लिए हैं, मनगढ़ंत नहीं है ये। और मेरी बहनों, रात में नंबर 10, रात को झाड़ू लगाना, इससे भी घर में बेबरकती आती है। इससे भी परहेज करें। अगर गंदगी है तो हाथ से साफ करके डाल दें, लेकिन झाड़ू ना लगाएं, इससे भी घर में बेबरकती होती है। नंबर 11, जनाबत की हालत में गुस्ल ना करना और ऐसी एक एक दो दो दिन तक रहना, इससे भी घर में बेबरकती होती है। रहमत के फरिश्ते नहीं आते। मेरे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस इंसान को नापसंद फरमाते हैं, नज़र भर के देखते भी नहीं। इसलिए आप जनाबत की हालत में फ़ौरन गुस्ल करें। और अगर पीरियड में है तो वो तो अल्लाह की तरफ से है। जब आप हैज़ नफ्स का मिकदार यानी दिन मुकम्मल हो जाएं, पूरा टाइम हो जाए, तो आप फ़ौरन गुस्ल कर लें, उसमें भी ताख़ीर ना करें और अच्छे से गुस्ल करें और नहाएं धोएं और बैठकर ही कपड़े पहनने चाहिए। नंबर 12, ये आखिरी सवाल और इसका जवाब ये मैं देती हूँ कि अपने भाई बहनों से मोहब्बत से पेश आएँ, अपनी बीवी से नरमी से लहजे में बात करें और अपने माँ बापों की ताज़ीम इज्जत करें। और उनसे कभी भी, अगर उनसे कोई गलती है भी माँ बापों की, तब भी आपको उनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना है। माँ बापों का मर्तबा बहुत बुलंद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो माँ बापों की इज्जत नहीं करता उसके घर में भी बरकतें नहीं आती। तो इसलिए आखिरी सवाल यही था मेरा, अपने अजीज़ व अकारिब से, अपने भाई बहनों से और अपने माँ बापों से, अपने सास ससुरों से, सबसे मोहब्बत और इखलास से पेश आएँ और अल्लाह सुब्हान व ताला हम सब के गुनाहों की मग़फ़िरत फ़रमाए। और मेरे बताने में या कहने में कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह पाक मुझे माफ़ फ़रमाए और इन बातों पे अल्लाह हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मौजूद सामीन सामियात, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, वीडियो अच्छी लगे तो सवाब की नीयत से अपने भाई दोस्तों अहबाबों में शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पे न्यू है तो सवाब की नीयत से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम।